तुम्हारी लड़की बड़ी चतुर चालाक निकलेगी, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी, महात्माओं का आदर करेगी। और सुना, ये सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, पत्रिका लिया और देखी है शुभ लग्न नौरे के नाम धर दिया। रुक्मिणी जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। ओ श्री कृष्ण संग बिहा बचन दे दिया। ये रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने किया, देव ने किया। ओ श्री कृष्ण संग बिहा बचन दे दियो, बचन दे दियो, बचन दे दियो। देव ऋषि नारद बाबा ने महाराज भीष्मक की कन्या का नामकरण किया है और कहा है, देखो राजन, तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी, महात्माओं का आदर करेगी और भगवान की बहुत प्रिय भक्तिन बनेगी। दूसरी बात राजन ये है कि तुम्हारी कन्या के बहुत अच्छे गुण हैं। साथ साथ हम तुम्हें एक बात और बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी के दूल्हा बन करके आएंगे भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर। और जो परीक्षित जी ये कहा नारद बाबा ने कि कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे, तो महाराज को ये लगा हो कि करोड़ों की जागीर मिल गई हो। वाह भाई वाह, जिस कन्हैया के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते करते मर गए, उन भगवान के दर्शन नहीं हुए और वो भगवान हमारे इस कुंदनपुर में, इस कुदरकोट में हमारी बेटी के दूल्हा बन के आएंगे, हमारे दामाद बन के आएंगे। वाह भाई वाह। महाराज भीष्मक ने जब ये सुना कि कन्हैया हमारे दामाद बन के आएंगे, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अरे खुशबकती आई गई फन में, लाला बहुत खुश हैं महाराज भीष्मक, बड़े प्रसन्न हैं। हमारे घर में हमारे मुरलीधर मेरे दामाद बनेंगे। महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए कि हमारे घर में हमारी बेटी के दूल्हा बनकर के अगर मुरलीधर आएंगे तो हमारा खानदान, हमारा परिवार, हमारा क्षेत्र धन्य धन्य हो जाएगा। परीक्षित जी नारद बाबा तो वहां से चले गए। महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं। धीरे 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 रुक्मिणी जो है माताओं वो कुछ सयानी होने लगी, खेलने के लायक हो गई। और जब खेलने के लायक हो गई रुक्मिणी तो सहेलियों के साथ में लला रुक्मिणी खेलने को जाती है। एक दिन रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में प्यारे खेल रही थी
तो वहीं पर कुछ महात्मा जो थे वो मनहारी गीत गाते हुए रुक्मिणी के दरवाजे पर आ गए। महात्माओं ने गीत गाया कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हीं को हो दीदार कन्हैया का। ब्रज भूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है। जब ये सुना कि कन्हैया का अवतार हो गया तो परीक्षित जी रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी है कि मुरलीधर का अवतार हो गया, श्याम सुंदर का अवतार हो गया। तो उसी समय आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई। सहेलियों के साथ में अगर खेलती हैं तो कन्हैया का नाम लेती हैं, गीत गाती हैं तो कन्हैया के गीत गाती हैं, सोती हैं अगर सपना भी देखती हैं तो भगवान कन्हैया का सपना देखती हैं, और चलते फिरते उठते बैठते भगवान कन्हैया का नाम ही रुक्मिणी के होठों पर है। और याद रखना प्यारे भक्तों, जो लोग परम पिता परमात्मा की रटन लगा लेते हैं, एक न एक दिन भगवान मुरलीधर आकर के अवश्य दर्शन देते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। निर्मल जन मन सोई मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं तुलसीदास जी, मुझे वही भक्त पा सकता है जिसके हृदय में कपट की चाल नहीं होगी। हमारे लिए जिसका मन निर्मल होगा मुझे वही भक्त पा सकता है। रुक्मिणी जो है परीक्षित जी बालापन से भगवान की दीवानी बन गई थी और एक ही नाम लेती है। नाम किसका है? सोचने लगी बिटिया मन में जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। एक दिन रुक्मिणी ने विचार किया है, सोचती है, कहती है रुक्मिणी, हे भगवान सोचने लगी बिटिया मन में जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। माया इस जगह विराज रही, मायापति किधर सो रहे हैं। लाला वही रुक्मिणी सखियन में चर्चा छिड़ जावे तब हरि के गीत सुनाने लगी। बालापन से रुक्मिणी भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सिर्फ भगवान कन्हैया का नाम रुक्मिणी के होठों पर है। एक बात और बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि रुक्मिणी जब छोटी थी तो बालापन से ही रुक्मिणी ने एक प्रण किया था
कि अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ भगवान कन्हैया की बनूंगी और किसी की दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी। धीरे 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 रुक्मिणी जो है वो जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। एक बात मैं और बताऊं बहनाओं, घर में जब बेटी जवान होती है, शादी के योग्य हो जाती है, तो हर माता पिता को चिंता लग जाती है कि कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह किया जाए। तो एक दिन की बात है, रुक्मिणी की मां ने विचार किया है कि हमारी बेटी जवान हो चुकी है, कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह किया जाए। लेकिन महाराज को चिंता ही नहीं रहती है, वो तो हमेशा दरबार में ही लगे रहते हैं। आज मैं अपने महाराज को बुलवाऊंगी और महाराज को बुलवा करके बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत करोगी। भैया, महारानी ने दासी को बुलाया और दासी को बुला करके एक बात कही है। देखो दासी, सुन रही हो? दरवाजे पे चली जाओ और दरवाजे पर जाकर के दरबार में जाकर के मेरे महाराज को बुलवा लाइए। तुम्हें तो मालूम है कि हमारे घर में हमारी बेटी जवान है, शादी के योग्य है, और महाराज को तो चिंता ही नहीं रहती है। तो महारानी ने दासी का हाथ पकड़ा और एक बात कही, हर रानी ने मन में कही, लली हुई गई आज मेरी सियानी, पर योग्य सुता हुई गई है रे के, सोच उठी महारानी। दासी, दरवाजे पर चली जाओ और सुनो, महारानी ने कही सुनाई, दरवाजे लो जल्दी जाइयो मेरे सैया बोला लेवा। सोई चली बिटरिया रंग भवन को, मशकत चली मधुरिया चाल, जकी चटक चुनरिया लटकत जावे, धोतिया दबत पाए से जा, और उमर को झटका पैर को लचका, लचका लगत कमर बल खा, जा गई दासी पा गई दासी, दासी लगी बराबर जा। जा गई दासी पा गई दासी, दासी लगी भवन में जा, और हाथ जोड़ राजा से बोली, तुम्हें महारानी नहीं बुलवाए, जल्दी चलियो तुम महलन को, यज दासी ने कही सुना। दासी ने महाराज को सारी बात बताई है और कहा है, देखो महाराज, घर में महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और घोड़े पर सवार होकर के महाराज भीष्मक जो है वो महलों में आते हैं, और जब महलों में महाराज भीष्मक आए हैं तो महारानी ने उच्च आसन पर अपने महाराज भीष्मक को बैठा लिया, लोटे में पानी लेकर के आई, पानी पिलाया। इसके बाद में महारानी ने महाराज से एक सवाल कर दिया, हाथ जोड़ के बोली, देखिए भगवान, आप तो दरबार में लगे रहते हैं और आपके घर में आपकी बेटी जो है वो जवान हो चुकी है,
कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर दीजिए। महाराज भीष्मक ने जवाब दिया है, देखो एक माँ होने के नाते अगर तुम्हें चिंता है तो पिता होने के नाते हमें भी चिंता है। आज हम दरबार में जाएंगे और बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत होगी और कोई दूसरा काम नहीं होगा। महारानी बोली, महाराज कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह करो, क्योंकि जवान है, शादी के योग्य हो चुकी है। भीष्मक बोले, तो चिल्ला गाय को नहीं हो, हम जा रहे हैं आज रुक्मिणी की शादी की बातचीत करेंगे, शादियां जो है वो फिक्स करेंगे और अच्छी मुहूर्त निकाल करके बेटी का विवाह करेंगे। तो परीक्षित जी महाराज भीष्मक जब महलों से दरबार में आते हैं तो दरबार में महाराज भीष्मक सिंहासन पर बैठ गए और आवाज लगाई है, देखिए जी महाराज, सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाइयों, थोड़ी देर के लिए ये बातचीत जो हो रही है वो सब बंद कर दी जाए। बंद कर लो बातचीत भैया बहना, शांत हो जाओ, शांति होकर के सुनो। कहो महाराज, आज दरबार में कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं महाराज, कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। देखो दिखाओ। तुम सब लोग जानते हो कि हमारे घर में हमारी बेटी जो है वो जवान हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, और मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए, शादी के योग्य पुत्री हो गई। सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधु, हाँ मैं सभी को एक अपना बालक मानता हूँ। बिल्कुल, सब दरबार के लोग हमारे राज्य में एक समान हैं। और तुम्हें मालूम है कि बेटी के विवाह के लिए सुंदर लड़के की आवश्यकता है। हाँ महाराज, तुम्हारी नजर में अगर कोई सुंदर लड़का हो तो खड़े होकर के बता सकते हो। महाराज बोलो। हमारी नजर में एक लड़का है। क्या नाम है उसका? हस्तिनापुर का दुर्योधन। कैसा है महाराज? दुर्योधन? बिल्कुल, बुद्धि खराब है तुम्हारी, धन दौलत से बड़ा भंडार है उसका। पागल हो गई क्या तुम? क्यों महाराज? उस दुर्योधन के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करेगी क्या? क्यों, उसके साथ में क्यों नहीं हो सकता? पागल हो, वो बेईमान है। ईमानदार कौन है तेरे महाराज? सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ। हाँ, बेईमानी कर ली उसने, बेईमानी। ओ ईमानदार धरे नहीं कहूँ महाराज। दूसरा लड़का एक और है। क्या नाम है उसका? वो क्या नाम उसका? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर? हाँ हाँ, पांडुपुत्र। पागल हो गई क्या तुम? नहीं, काहे मारे? वो उम्र का ज्यादा है। अच्छा, उसकी उम्र बहुत काफी है। तो हमारी नजर में तो दूसरा कोई है नहीं। सुबह से शाम हो गई, कोई उठ करके लड़के के गुण बताता है तो दूसरा उसकी अवगुण बताने में लग जाता है। एक कहता है वो लड़का बहुत अच्छा है, दूसरा कहता है नहीं उसमें अवगुण है। सुबह से शाम हो गई कि दरबारी बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। सुबह से शाम हो गई, कोई उठ के खड़ा होता है, गुण बताने में लग जाता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। घंटों तक
जुड़ी रही लेकिन विवाह तय नहीं हो पाया। हुआ ये नतीजा यहां तक पहुंच गया। छिपी रही पर विवाह कहीं तय हुआ नहीं। सुबह से शाम हो गई। रुक्मिणी के लिए लाला कहीं लड़के का चुनाव नहीं हो सका। कोई खड़ा होता है गुड़ बताने में लग जाता है किसी राजा के तो